My dear friends and my dear viewers, so happy Republic Day to all of my friends living in India, citizens of India, and all of the people, all of the Indians who are living abroad from India. Our constitution, almost completing 76 years of its serving to the nation and has completed all of the requirements and will continue to do so, is not just merely a document written with an ordinary pen. It's a living document. ये कोई एक आम दस्तावेज नहीं है जिसे आप कलम की स्याही से बदल सकते हो, जिसे आप कैसे फाड़ सकते हो. ये एक जीता जागता सबूत है हमारे देश की आज़ादियों का, हमारे देश की आज़ादी में दी गई बलिदान का, हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे सोचने की शक्ति का, और हम भारतीय अपने देश को कैसे देखते हैं इस नजरिए को बताने का यही एक किताब है जो पूरे दुनिया में ऐलान करती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग स्लोगनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री. हम सोवर्ण हैं. सोवर्ण का मतलब होता है कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं. हम अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद देखते हैं. किसी दूसरे देश को बताने की जरूरत नहीं है. पहला वर्ड ही हमारे प्रीएम्बल में सोवर्ण. तो कोई भी दूसरा देश हमें ये बता नहीं सकता कि हमें क्या करना है. हमारे इंटरेस्ट में जो रहेगा हम वो करेंगे. आवर कंट्री इज सोवर्ण, आवर कंट्री इज सेक्युलर, आवर कंट्री इज सोशलिस्ट. हम अपने देश के लोगों के लिए जीते हैं. हमारे देश में सिर्फ लोग टैक्स पेयर्स नहीं, हमारे देश में लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, सॉल्यूशन गिवर्स हैं. हम लोग मिल करके चीजों को डिस्कस करते हैं, हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं. आवर कंट्री इज रिपब्लिक, आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, आवर कंट्री कैन चूज द पीपल हु वांट्स टू रूल द पीपल. हमारी कंट्री में जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो सबके लिए इक्वल है. हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ को सबसे ऊपर रखा जाता है. हमारी कंट्री में किसी की रियासत नहीं चलती, किसी की डायनेस्टी नहीं चलती. हमारे देश में वही चलता है जो हमारे देश के लोग चाहते हैं. और ये लाइन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना उतना आसान नहीं था जितना आप सोचते हैं. हमारा देश 567 से भी ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था. हमारे देश के कितने सारे एरिया ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे. काफी सारे रेजोल्यूशंस को पास किया, काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस को पार किए गए, काफी सारे डायलॉग्स बुलाए गए. तब जाकर के ये निर्णय लिया गया कि भारत का शक्ल कैसा होगा, भारत की अकल कैसी होगी, भारत क्या करने का दम रख पाएगा. हमारे देश में जब आज़ादी की लहू बहाई जा रही थी, हमारे देश की जब आज़ादी को जंजीरों में बांध कर अंग्रेजों ने उसे पिंजरे में कैद कर रखा था, तो इसी चेन को तोड़ने के लिए भगत सिंह जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे और भी ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने जिनके नाम अनगिनत हैं. नंदलाल बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर के खुदीराम भोसले से लेकर के, उनके पहले जाकर के देखे तो बाल गंगाधर तिलक से लेकर के, लाला लाजपत राय से लेकर के, विपिन चंद्र पाल से लेकर के, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के, उससे और पहले भी जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर के, सत्येंद्रनाथ बनर्जी से लेकर के, अनगिनत नाम आपको देखने को मिल जाएंगे. इतने सारे नाम आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े भी हो जाओगे तो भी आज़ादी की कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती. सुनीति चंदेरी से लेकर के, शांति घोष से लेकर के, जेबी कृपलानी से लेकर के, कितने सारे नाम जो सिर्फ और सिर्फ लफ्जों से निकलने मात्र के लिए नहीं है. वो याद दिलाते हैं कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन किन सियाहियों से लिखा गया है. ये कोई आम सियाही नहीं थी दोस्तों. ये 200 साल से बह रही उस लहू की सियाही थी, जिसके सियाही को मिटाने के लिए आज का कोई नेता कितना भी दम लगा ले वो कभी मिटा नहीं सकता. ये सियाही हजारों करोड़ों लोगों की कुर्बानी से लिखी गई है. इसे कोई अपने फायदे के लिए मिटाना भी चाहे तो ये सियाही खुद उसके मुंह में देख करके कहती है, मैं लहू से लिखी गई वो चिंगारी हूं जिसे तुम मिटा नहीं सकते हो. मैं कलम से लिखी गई वो चिंगारी हूं जिसे तुम झुका नहीं सकते हो. हमारे देश में स्पेशली जब शुरू में 1857 की क्रांति के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 और क्राउन रूल आया, तो लोगों ने सोचा कि अब शायद थोड़ी सी नॉर्मल सी आएगी. बट अंतर यही था कि पहले कंपनी लूटती थी और अब ब्रिटिश सरकार ऑफिशियली लूट रहा था, क्राउन रूल लूट रहा था. काफी सारे दरबार लगाए जाते थे खुश करने के लिए लोगों